मेरे अम्बे भोर भये दिन, जग दया मेरे अम्बे भोर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए यहाँ पर हो रहा है सुबह का समय। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर पूजा वगैरह करके अपने सुबह के सारे काम निपटाने के बाद आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि आज 2-3 दिन से रूम बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े थे सारे ही। और जब से मम्मी इधर आई हैं तो मुझे मतलब क्लीनिंग करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि सामान वगैरह सेट करने में लगे पड़े थे। तो सामान वगैरह सेट कर रही थी, इस वजह से टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। और यहाँ पर मैंने अपने बेड की बेडशीट वगैरह चेंज करके बिछा दी है। उसके बाद सारे रूम को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी आ गई हूँ यहाँ पर सोफ़े वाले रूम में। मैं इसको भी यहाँ पर देखिए, रात में बच्चे वगैरह दोनों इधर सोते हैं, तो दोनों मतलब बेटा बेटी इधर सो जाते हैं। इस वजह से दोनों को मतलब बेडशीट वगैरह देनी पड़ती है, कंबल वगैरह भी, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है तो कंबल वगैरह ओढ़ते हैं। इस वजह से मैंने कंबल वगैरह सभी तय करके रख दिए, सारी बेडशीट वगैरह तय करके रख दी हैं और पूरा रूम अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर देखिए नीचे। तो नीचे कर रही हूँ मैं अपना कपड़े धोने का काम, क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, क्योंकि मैं नवरात्रों में 1-2 बार बीच में से धोए थे, उसके बाद से नहीं धुल पा रहे थे, टाइम ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मम्मी के रूम का बेड वगैरह सेट करना था और काम बहुत सारे हो रहे थे। इसी वजह से मुझे कपड़े धोने का बिल्कुल भी बीच में टाइम नहीं लगा। काफ़ी टाइम तक तो बिल्कुल भी ऐसा रहा कि मतलब कपड़े धुल ही नहीं पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके थे। और आज घर का धोबी घाट बना दिया है मैंने, क्योंकि मैंने इतने सारे कपड़े एक साथ धोने के शुरू कर दिए। ऊपर से जो मम्मी का सामान आया था उसमें भी थे, देखिए यहाँ पर ये मम्मी का रूम है जो तैयार हुआ है अभी। इसमें मम्मी का सारा सामान वगैरह सेट हो गया। यहाँ पर जो छोटा टीवी था ये मम्मी का ही है, तो ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। ऊपर से ये ड्रॉर वगैरह भी ले आई थी मैं, और इस पर नहीं ये पन्ना वगैरह नहीं बिछा हुआ था, तो मैंने सोचा ये बिछा देती हूँ अच्छे से साफ़ करके। तो टीवी को मैंने उठाकर नीचे रखा, इससे अच्छे से साफ़ वगैरह करके बिछा दिया ऊपर। और अब इसकी तारें वगैरह मैं सही कर लूँगी, क्योंकि तारें अच्छी नहीं लगती है बीच में चमकती हुई। तो बस इसको मैंने इनके पीछे से लगा दिया जितना हो सके। और इसके बाद देखिए यहाँ पर वंशिका और मम्मी गए हुए थे मार्केट। एक ये टब लेकर आए थे, क्योंकि मुझे कपड़े धोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, कपड़े थे ज़्यादा और बाल्टी वगैरह इतनी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने एक टब मंगवाया था अभी मम्मी से। तो बस मम्मी वही टब लेने गई हुई थी। और यहाँ पर देखिए मैंने खाट को रख दिया साइड में। अब मैं ये पूरा रूम अच्छे से करूँगी क्लीन। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान वगैरह उठा दिया सेट करने के लिए। तो मम्मी वही बता रही थी, कुछ बात कर रही थी टब वगैरह की, कहाँ से लाई हैं कैसे लाई हैं, तो बस ये सब बात वगैरह कर रही थी। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि बैग मम्मी लेकर गई थी, तो इसमें मम्मी का सामान रखा हुआ था और वो मैंने सेट करके रख दिया है। उसके बाद देखिए टब को भी सेट कर दिया है। यहाँ पर मैंने बेड खोला था, क्योंकि मुझे निकालनी थी दूसरी बेडशीट। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछाने के लिए निकाल ली है। एक ऊपर नई वाली बिछाऊँगी और नीचे पुरानी वाली। तो बस बेडशीट वगैरह उतारने के बाद मुझे लगा गद्दे के कवर वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं काफ़ी टाइम से। मम्मी मतलब धोने को ही नहीं बोलते कभी भी, और ये उधर कमरे पे से आए थे तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। तो मैंने इनको कवर को बस उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि आज मैं इन कवर का नंबर लगा ही देती हूँ, इनको धो लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर कैसी, तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसको कवर को उतारा तो बस देखकर मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और मैंने इसे नीचे ही मतलब डाल दिया तो बेड से, क्योंकि इस पर हो रही थी बहुत ज़्यादा मिट्टी। इस पर इतनी ज़्यादा मिट्टी चढ़ी हुई थी ना कि मतलब बहुत बुरा हाल था इसका। तो बस मेरा मन नहीं किया, मैंने इस पर फिर से बेड पे नहीं डाला और इसको मैंने बाहर डाल दिया सड़क पे, क्योंकि वहाँ पर ये अच्छे से धूप लग जाएगी, इसके से मिट्टी भी चढ़ जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर इसमें कितनी ज़्यादा मिट्टी है, मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ पास लाकर। और ये देखिए यहाँ पर इस पर कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है, कि इसकी गद्दे की इतनी बुरी हालत थी, ये किसी ने नहीं सोचा था, ना मैंने ना मम्मी ने। तो बस मम्मी को भी नहीं पता था कि इसकी बेडशीट की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी होगी। तो बस वहाँ पर गद्दे वगैरह अच्छे से झाड़ कर साफ़ करके बाहर डाल दिया, और कवर वगैरह यहाँ पर ले आई हैं धोने के लिए। और अब मैं ये जो कपड़े सूख गए हैं उनको निकाल रही हूँ, और कवर मैंने डाल दिया दरवाजे के मेन गेट पर ही आगे, ताकि यहाँ पर जो भी पानी गिरेगा उससे मिट्टी जो इसमें थी वो सब निकल कर बाहर चली जाएगी। तो पानी के बहाव से मिट्टी अच्छे से बह जाएगी, वैसे वो मतलब जल्दी से नहीं निकलेगी, तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और देखिए यहाँ पर मम्मी के जो मैंने सूट वगैरह धोए थे, बहुत सारे हो रखे थे मम्मी के कपड़े, तो सभी कपड़ों को मैंने धोकर ऊपर डाला ही सूखने के लिए, क्योंकि अभी धूप अच्छी सी निकली हुई है, बहुत कैडी धूप निकली हुई है, तो धूप लग जाएगी इनमें और ये जल्दी से सूख जाएंगे। बाकी अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे, फिर मतलब इनको तय वगैरह करना है, प्रेस वगैरह जो करनी है वो करके रख देंगे।
तो बस यहाँ पर सभी कपड़ों को मैंने सूखने डालने के बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँगी नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। आज तो पूरे घर की हालत ऐसी हो रखी है कि समझ में नहीं आ रहा है काम कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म। तो बस ये जो दूसरा गद्दा रह गया था, इसको भी अभी मैंने सोचा कि मैं बाहर डाल देती हूँ। और वो एक गद्दा तो मैंने ऐसे ही चौधरी पर मतलब डाल दिया था, तो बाहर जगह नहीं हुई थी। अभी मैं सोच रही थी दूसरा गद्दा डालने के लिए भी जगह चाहिए, तो बाहर ही धूप नहीं, ऊपर छत पर कहाँ लेकर जाऊँगी। तो मैंने बाहर सड़क में ही मतलब खाट बिछा दी है, और खाट बिछाने के बाद मैंने उस पर ही गद्दा डाल दिया। तो एक गद्दा मैंने खाट पर रख दिया है और दूसरे गद्दे को मैंने खड़ा कर दिया। और बस पन्नियाँ फेंक दी हैं, तो मम्मी को बोल दिया है कि उनमें मतलब माचिस लगा देगी ताकि वो जल जाएंगी और बेकार नहीं होंगी। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे मम्मी ने सारे मतलब पन्नियाँ वगैरह भी जला दी है और सब काम कर दिया। मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे अभी बनाना था खाना। पैर कट आई हूँ तो खाना वगैरह बनेगा, और अभी 1 बज चुका था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था नीचे के काम में। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने मसाला भुनना रख दिया था। एक साइड मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, तो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद ऊपर मसाला भून चुका था। जब तक मैंने इस पर डाल दिया अपना लोबिया, और लोबिया की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं सिंपल ऐसे बनाती हूँ। पहले मसाला भून लेती हूँ। लोबिया को मैंने भिगो कर रखा था सुबह में, और अभी पूरी दोपहर तक ये भीगता रहा। तो 1 बजे के बाद मैंने इसमें बस मसाला भूनकर लोबिया डाल दिया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको ढक्कन लगा कर रख दिया था। तो 2-3 सीटी में ही सब्ज़ी मेरी बनकर हो चुकी है तैयार। और ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, और ये सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और साथ में बना रही हूँ मैं रोटी। तो देखिए यहाँ पर थाली लग चुकी है, और चलिए फिर पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नीचे, क्योंकि नीचे का काम अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। देखिए खाना वाना खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ फिर से एक बार नीचे, और अभी मैं करूँगी ये गैस का चूल्हा जो मम्मी की तरफ से आया है, ये भी साफ़ करना था, क्योंकि ये भी रखा हुआ था, और ये बैग वगैरह रखे हुए थे। आज कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे, तो सामान बहुत ज़्यादा था धोने वाला, इसीलिए मैंने सोचा कि धीरे धीरे ही नंबर लगाएंगे इनका एक एक करके। तो बस कपड़ों की तो ऐसा था कि मशीन लगी हुई थी, तो मैंने सोचा जितने ज़्यादा धोते हैं उतना ही अच्छा होगा कि आज ये कपड़ों का काम मेरा निमट जाए। तो बस यहाँ पर गैस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, क्योंकि मम्मी से इतना होता नहीं है, तो मम्मी से नहीं इतना वगैरह अच्छे से साफ़। तो बस यहाँ पर घर के ये सब साफ़ करने के बाद उसके बाद यहाँ देखिए नहा धोकर और आ चुकी हूँ। और ये देखिए लास्ट में जो कपड़े बचे थे सूखने वाली मशीन में, तो मैंने ये भी निकाल दिए हैं। मैंने मम्मी के कंबल वगैरह भी धोए थे, सारे कपड़े मेरे सूख चुके हैं। यहाँ से अब मैं धोकर पोछा वगैरह लगाकर साफ़ करके और फिर मैं करूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट कुछ काम से। तो बस चलिए फिर यहाँ पर मैं अपना वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ, देखती हूँ अगर आगे वीडियो बना तो मैं बनाऊँगी, नहीं तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दूँगी। तो चलिए फिर देखते हैं, अगर आगे वीडियो बन जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो लीजिए जी, मेरी फ्रेंड है और मेरी बहन है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेने थे अपने और बच्चों वगैरह के लिए। तो बस मैं वही सामान देखने के लिए आई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया बच्चों के लिए लोवर वगैरह, और अपने लिए मुझे बहन वगैरह लेनी थी, और बच्चों का भी कुछ सामान लेना था। हस्बैंड के लिए मुझे लोवर टी शर्ट और कुछ बनाने वगैरह लेनी थी। तो बस मैं वही सब लेने आई थी, तो मैं आपको वही सब दिखा रही थी। तो सॉरी, वंशिका वीडियो शूट कर रही थी यहाँ पर, इसलिए कैमरा कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है।